मुकाबला जो है ना वो कांटे वाला रहेगा, दिलचस्प रहेगा, लेकिन कमोबेश इसमें मुझे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का ही नज़र आता है। मुस्लिम मतों में हमेशा की तरह इस बार भी बिखराव रहने की पूरी गुंजाइश नज़र आती है। कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो वोट है वो सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रहा है। यहाँ पर चुनाव बड़ा अब थोड़ा सा बीजेपी के लिए टफ है, इतना आसान नहीं है। मुकाबला कड़ा है, नेक टू नेक फाइट है दोनों में, भाजपा में और बसपा में। तो आने वाला समय बताएगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहीं वोट काटती है तो उसका फायदा जरूर भाजपा को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सीधे सीधे खदीजा मसूद जो है वो सहारनपुर में जीत हासिल कर सकते हैं। शहर के जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब सबसे बारी बारी पूछते हैं कि चुनाव का इस बार क्या वो रहेगा। रियाज हाशमी जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। इस बार के चुनाव में जैसे जैसे चुनाव पास आता आ रहा है, सरगर्मियाँ भी बढ़ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव किस तरह से रहेगा? नहीं, बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। सहारनपुर नगर निगम के चुनाव में मुझे लगता ये है कि परिणाम जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव वाले नहीं रहेंगे। ये अलग बात है कि मुकाबला जो है ना वो कांटे वाला रहेगा, दिलचस्प रहेगा, लेकिन कमोबेश इसमें मुझे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का ही नज़र आता है। उसकी वजह साफ़ है, वो वजह 2-3 वजह चुनाव में होती हैं किसी भी मुकाबले के लिए। पहला तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया चेहरा उतार करके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो एकजुट है। वोट बैंक इंटैक्ट होने की वजह से उसमें बिखराव की गुंजाइश नहीं है। तीसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी ऐसी है जिसके पास आप देखिए कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मौजूद है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपका वोटर जो है ना वो बूथ तक भारी संख्या में जाता है। अब आते हैं मुख्य मुकाबले में जो लोग हैं उनके ऊपर। मुख्य मुकाबला बीएसपी के साथ रहने वाला है। बीएसपी ने भी हालांकि नया चेहरा उतारा है, लेकिन चूंकि बीएसपी के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक हैं इमरान मसूद, वो इस पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं और वो नगर निगम क्षेत्र से बाहर ही शायद अभी तक चुनाव प्रचार के लिए गए हों। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो उनके लिए जो खतरे वाली बात मुझे नज़र आती है वो ये है कि मुस्लिम मतों में हमेशा की तरह इस बार भी बिखराव रहने की पूरी गुंजाइश नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार कई चुनावों में काजी फैमिली के इर्द गिर्द ही क्योंकि चुनाव होते रहे हैं, तो उनका जो अपना वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उसमें कहीं ना कहीं एक उत्साह नज़र नहीं आता है। ये अलग बात है कि हमें देखना पड़ेगा कितना इसमें बिखराव होता है, कितना नहीं होता है। समाजवादी पार्टी ने चूँकि एक नए चेहरे के तौर पे जो प्रत्याशी उतारा है उसको लेकर भी मुस्लिमों में एक इस तरह की आशंकाएं देखने को मिलती हैं कि बाहरी हैं और कैसे विश्वास किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक जो बीएसपी और एसपी का वोट बैंक है उसके लिए एक खतरे की घंटी इसलिए है कि इनके वोट बैंक में कोई उत्साह मुझे नज़र नहीं आता। यानी पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बीएसपी मात्र 2000 से भी कम वोटों से हारी थी, तो जबकि बीएसपी का अपना वोट बैंक था। इस बार कहा जा रहा है कि इमरान मसूद का वोट बैंक भी बीएसपी के साथ में जुड़ा है, तो क्या इमरान मसूद प्लस बीएसपी का वोट बैंक, आपको नहीं लगता कि कुछ इसमें एक नया वो निकल के आएगा? एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, निकायों के जो चुनाव होते हैं वो चुनाव जो है ना सत्ता के चुनाव माने जाते हैं। वो चाहे निकायों के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तो उनको सत्ता के चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। कहीं ना कहीं चूँकि इस बार देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस या केंद्रीय सुरक्षा बल तो इलेक्शन में आ नहीं रहे हैं। सब हमें यूपी पुलिस के सहारे ही चुनाव संपन्न कराने हैं। बहुत ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत होगी तो पीएससी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं जहन में रखनी पड़ेगी। और पिछली बार के समीकरण क्या थे, इस बार के समीकरण क्या हैं, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा। पिछले समीकरणों में और इस बार के समीकरणों में फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि जब इमरान मसूद या उनकी फैमिली से कोई चुनाव लड़ रहे होते हैं तो ये इमरान मसूद वर्सेस अदर्स हो जाता है। मीन्स कि सारे नेता, चाहे वो उनकी पार्टी में उनके विरोधी हों, चाहे विपक्षी पार्टियों में उनके विरोधी हों, तो सब एकजुट हो जाते हैं। ये बात आपका आकलन सही है। डॉक्टर साहब, आपका क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी पार्टी का इस वक्त रुझान ज़्यादा है और क्यों, कारण क्या है उसके पीछे?
देखिए ऐसा है, शुरुआत में अगर हम बात करें, पहले लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला सहारनपुर में होने जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के, बिल्कुल रियाज भाई ने सही बात कही है कि नया चेहरा आने के बाद से ये चुनाव, अगर हम बात करें, इतर दो धड़ों के बीच में हो गया सीधा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बूथ लेवल तक काम करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इमरान मसूद के आने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कड़ी टक्कर मानी जाएगी। तो मेरा मानना है कि शायद इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जैसा आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी में आशू मलिक ने भी इसको अपनी प्रतिष्ठा का दांव बना लिया है, तो अमनिंदर जी आप क्या कहेंगे, मतलब समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचाएगी बीएसपी को, या उसकी वजह से किसको फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो चूंकि इमरान मसूद हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, और मुसलमानों के एक छत्र नेता हैं इमरान मसूद, कम से कम सहारनपुर में, तो यहाँ तो बसपा मुख्य लड़ाई में है, भाजपा के मुख्य मुकाबिल है। पूरे सूबे में आप अन्य जगहों पर देखें तो बहुजन समाज पार्टी जनाधार से छिटकी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसको सिर्फ एक सीट मिली है, और उसका असर पूरे सूबे में साफ दिखाई पड़ेगा। रियाज जी ने जो कहा कि ये सत्ता का भी असर होता है इन चुनावों में, पंचायत चुनाव में, वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर आप अतीत में जाएं तो पिछली बार जब 16 निगम की सीटें थी पूरे उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ मेरठ को छोड़कर बाकी सब जगहों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी। तो अगर यहाँ आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी बहुत अच्छी स्थिति में है। मुसलमानों का कुछ वोट प्रतिशत सपा को जाएगा, बाकी दलित समाज में जो जाटो बिरादरी है लगभग 80,000 के करीब ये वोटर हैं। और जैसा कि पिछला चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो हाजी फजल रहमान मात्र 1800-1900 वोटों से हारे थे, वो आखिरी समय में बताते हैं लोग की घोषणा कर दी गई। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद इतने कमज़ोर नेता हैं। लड़ाई तो चूँकि इमरान के चेहरे पर लड़ी नहीं, जैसा कहा जा रहा है कि आशू मलिक ने भी इसको अपनी प्रतिष्ठा का दांव बनाया हुआ है। अगर आशू मलिक मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है तो फिर उसका नुकसान या फ़ायदा किसी को होगा? देखिए अनिल जी, हर आदमी अपनी प्रतिष्ठा को बता रहा है कि वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन आप पिक्चर देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गाजियाबाद आशू मलिक के भाई हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं कि प्रतिष्ठा तो आम आदमी पार्टी वाला भी कह रहा है कि हमारे दांव पर लगी हुई है, कांग्रेस प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन किस बात के लिए था? पिछले चुनाव में देखिए आप, जमानत जब्त हो गई थी, 2 लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जमानत जब्त हो गई थी, तो इनका कोई जनाधार नहीं है। मुख्य मुकाबला तो बसपा और बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी सहारनपुर में कटवा की भूमिका में है, रिजल्ट निकलेगा तो आप देख लीजिएगा। और बसपा का टोटल वोट बैंक आप देखेंगे, दलितों में मुसलमानों से ज़्यादा उत्साह है इमरान मसूद को लेकर के। गौरव जी आपसे बात करें तो जैसा अभी अमनिंदर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी वोट कटवा के रूप में सहारनपुर में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर वो मुरादनगर से आते हैं, और इसके अलावा जो ज़िले में हम लोग जो जहाँ गए हम लोग कवरेज करने के लिए, तो ये कहा गया पैराशूट कैंडिडेट, तो पैराशूट हैं। और पैराशूट कैंडिडेट का मतलब ये समझ लीजिए कि ये नहीं है कि अब मुसलमान आपको वोट दे देगा, आप आए मुरादनगर से चुनाव लड़ने के लिए सहारनपुर, आपको वोट मिल जाएगा। वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो वोट है वो सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रहा है। यहाँ पर चुनाव बड़ा अब थोड़ा सा बीजेपी के लिए टफ है, इतना आसान नहीं है। पनघट जो है इतना आसान नहीं है इनके लिए। बीजेपी के लिए टफ कैसे मान रहे हैं? बीजेपी के लिए टफ ऐसे है कि अगर आप पीछे चलें थोड़ा सा, तो पीछे जो जीत हुई थी संजीव वालिया की, वो कैसे जीत हुई थी अभी जो बता रहे थे अवनीत कमल जी, तो पहले 1900 वोटों से करीब जीतते थे वो, कैसे घोषणा की गई, कैसे कैसे क्या हुआ था, तब कुछ और दौर था, आज कुछ और समय है। आज 6,23,000 करीब वोट है, 6,23,000 है, लगभग 3.5 लाख मुस्लिम और दलित है। ठीक है, आज खदीजा मसूद टक्कर पे हैं। आज टिकट किसे दिया गया है? उनके पास कोई राजनीतिक अपना कोई एक्सपीरियंस है? वह व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर है, जिनके पास अपना राजनीतिक एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा, वो हमेशा से एक अलग पेशे में रहे, उनको टिकट दिया जाता है। और भी बड़े बड़े चेहरे थे जिन्हें टिकट दिया जा सकता था, जो फाइट कर सकते थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। नहीं तो ऐसे में तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो खदीजा मसूद भी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खदीजा मसूद के साथ प्लस पॉइंट एक ये है कि खदीजा मसूद की जो पार्टी है उसमें विरोध नहीं है। आप ये देखेंगे कि बीजेपी के अंदर करीब 25 पार्षदों का टिकट कटा हुआ है।
ऐसे हालात में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहीं बराबर में आवास विकास की बात करें, जहाँ भगत जी आते थे, भगत जी का टिकट कट गया, बराबर से एक पार्षद थे, उनको खड़ा किया गया। आज वहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि हम टिकट वोट किसे दें, देने जाएँ कि न जाएँ, कमोबेश की स्थिति है। गौरव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर अजय सिंह को टिकट देने की वजह से अंदर भी खाने भी एक तरह का विरोध है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि उनके प्रोफाइल में है कि वो बचपन से ही संघ से जुड़े हुए हैं। इस बारे में विकास जी आप क्या कहेंगे? देखिए, गौरव जी की कहना भी सही है, क्योंकि पार्टी के अंदर भीतर घात भी जरूर है। कहीं ना कहीं यही एक माइनस पॉइंट है, जिसको लेकर पार्टी अगर सहारनपुर में सीट हारती है तो वो चीज़ रहेंगी, क्योंकि कई प्रत्याशी ऐसे थे पूर्व के पार्षद, उनको टिकट नहीं मिला, वो आज निर्दलीय मैदान में हैं। तो लोगों के सामने भी समस्याएं हैं कि आखिर पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दिया। इसके अलावा जब से इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में आए हैं तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है। उनका अपना एक वोट बैंक भी बहुत अच्छा सहारनपुर के अंदर कहा जाता है। कितने जल्द से कितने कार्यक्रम सहारनपुर में देख रहे हो, तो भीड़ अच्छी वो जुटा रहे हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल होता है कि वो भीड़ जो होती है वो वोटों में तब्दील नहीं होती है। लेकिन इमरान मसूद का एक अपना स्कोप है पूरे ज़िले के अंदर, और जब से वो बहुजन समाज पार्टी में आए हैं तो उनका एक काफ़ी जनाधार भी बढ़ने लगा है। तो देखा जाए तो मुकाबला कड़ा है, नेक टू नेक फाइट है दोनों में, भाजपा में और बसपा में। तो आने वाला समय बताएगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहीं वोट काटती है तो उसका फायदा जरूर भाजपा को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सीधे सीधे खदीजा मसूद जो है वो सहारनपुर में जीत हासिल कर सकती है। संजय जी आप क्या कहेंगे? जी, मेरा तो मानना यही है कि बसपा इस बार काफ़ी अच्छी फाइट में है। इसका एक तो यही है कि नए प्रत्याशी उतारे गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब का फील्ड में इतना रहना हुआ नहीं, अपना कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ नहीं, तो इसका फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, इसमें भीतरी घात बहुत हो रहा है बीजेपी में। कई जगह ऐसे प्रत्याशी हैं और बीजेपी के ही लोग निर्दलीय में खड़े हैं और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी नहीं खड़े हैं पार्षद, तो वो नुकसान हो रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा बसपा को हो रहा है। अच्छा, दूसरा, बसपा में इमरान मसूद बहुत ही कद्दावर नेता सहारनपुर में माने जाते हैं। हाँ जी, दूसरा, दूसरे जाट भी हैं, वो भी इधर उधर दिख रहे हैं, गुजर भी हैं, बाकी और लोग भी बसपा की तरफ रुझान किए हुए हैं। जाट कैंडिडेट्स, जाट वोटर्स का अचानक रुझान कैसे लग रहा है? ये खदीजा मसूद, गरिमा सिंह पहले बस ये हैं, उसी परिवार से आते हैं, तो एक समुदाय से आते हैं, उनसे ही इस वजह से तो उधर भी उनका रुझाव देखा जा रहा है। तो इसका फ़ायदा बसपा को ही मिलता दिख रहा है। दूसरा यही है क्योंकि बीजेपी में जो ये है बागी लोग हैं, इसका नुकसान उनको ज़रूर उठाना पड़ेगा और मेरे हिसाब से बसपा कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में है। अभी तक जैसे हम लोगों ने बात की तो अधिकतर पत्रकारों का कहना यह है कि इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला बसपा और समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का ही है। हमारे साथ में देवेश त्यागी जी भी जुड़े हैं। देवेश त्यागी जी से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है कि कौन सी पार्टी फिलहाल क्या कर रही है? लड़ाई दो ऐसे दलों में है, जो एक भारतीय जनता पार्टी है जो बहुत मजबूत है, लेकिन जो बसपा से कैंडिडेट है वो एक ऐसा परिवार है जो खाटी राजनीतिक किया है, और जो भाजपा का कैंडिडेट है वह कहीं ना कहीं एक अनुभवहीन राजनीति में जो है बिल्कुल नया प्रत्याशी है। कहीं ना कहीं वो कमी आड़े आएगी। और इसके अलावा जो संगठन है वो बीजेपी का उसके साथ लगेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला होना जो खदीजा मसूद है वो उसका लाभ भी उनको मिलेगा। महिला होने का लाभ किस तरह से मिलेगा? क्योंकि वह जब फील्ड में जाएंगी तो जो काजी परिवार है जब वोट के लिए निकलेंगी तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों का वोट है और जो दलितों का वोट है, और दूसरा सिनेरियो ये भी देखना पड़ेगा कि जो अभी नगर निगम का जो क्षेत्रफल बड़ा है, जो गांव जुड़े हैं आसपास के, उसमें कौन सी जातियां, कौन से वोटर्स जो हैं जुड़े हैं, उनका लाभ किसको मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। जैसा कि अभी त्यागी जी ने जिक्र किया आसपास के गांव जुड़े हैं, रियाज जी आपसे पूछना चाहूँगा, आसपास के जो गांव जुड़े हैं उसमें बहुत सारे जो कहते हैं वो तेली बिरादरी के भी एक काफ़ी बड़ा सर्किल है उसके अंदर, और क्या उसका फ़ायदा आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा? नहीं, किसको कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो इस बात पर निर्भर है कि वोट किसका कितना जुड़ा है। देखिए, अगर 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 एंटी बीजेपी वोट जुड़ा है, बढ़ा है, तो उतना वोट जो है ना बीजेपी का भी बढ़ा है।
ये तो लगभग 19-20 का रेशियो होता है कि बराबर बराबर ही होता है। किसी एक दल के समर्थक कम होंगे, किसी एक दल के समर्थक वोटर जो है ना वो ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एक जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति का वोट जो है ना वो प्रभावी है। लेकिन दिलचस्प ये है कि क्या उनको बिरादरी का नेता बनना पसंद होगा या सहारनपुर का नेता बनना पसंद होगा। अगर हम बिरादरी के नेता बनने की बात करें तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत थोड़े से वोटों में सिमट जाएंगे। और अगर सहारनपुर का नेता बनने की बात करेंगे, निगम चेयरमैन बनने की बात करेंगे, तो फिर तो उनको जो है ना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बिरादरी का नेता या सहारनपुर का नेता, क्योंकि अक्सर इस चीज़ का जिक्र बहुत हो रहा था कि भाई पर्टिकुलर एक बिरादरी साथ आने से उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभिनंदन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, महिला होने के नाते या खदीजा मसूद को कि वो किस उससे बिलोंग करती हैं, खदीजा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो लीड कर रहा है इस समय बहुजन समाज पार्टी को या खदीजा मसूद के लिए, उसका नाम है इमरान मसूद। और इमरान मसूद 4 चुनाव हार चुके हैं और बात है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, मतदाताओं ने साथ उनका हमेशा दिया 4-4 लाख वोट लेकर के। और जो 2 चुनाव नकुड़ से हारते हैं वो केवल 1,500-2,000 के वोटों से हारते हैं। तो इमरान लड़ रहे हैं चुनाव कायदे से, तो ये बात कहनी होगी। खदीजा चलो चूँकि ये सीट ओबीसी हो गई तो उनको इन्होंने उतार दिया है। और मसूद परिवार का 4-5 दशक तक दबदबा रहा है और ये पिछले 8-10 साल से ये लोग बिल्कुल सत्ता से बेदखल हैं। कोई चुनाव नहीं जीत पाए, ना इमरान जीत पाए, ना नोमान जीत पाए, ना सादान जीत पाए। लेकिन ये मेयर वाला चुनाव जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ इमरान मसूद लड़ रहे हैं। साइलेंट चुनाव लड़ रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि रैली झंडा डंडा ये सब नहीं है। लेकिन आप देखिए कि रात भर जहाँ उनका वोट बैंक है, ख़ासतौर से मुस्लिमों के मोहल्लों में और दलितों के यहाँ उनकी छोटी छोटी सभाएँ हो रही हैं। उनके कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। भाजपा का थोड़ा दिख रहा है कि मोटरसाइकिलों से यूथ निकल रहा है, बूथ स्तर तक जा रहा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत भी आप देखिएगा तो मुस्लिम मोहल्लों में जो हिंदू मोहल्ले हैं उनकी तुलना में ज़्यादा वोटिंग होगी। तो इसलिए खतीजा को उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद जब कांग्रेस में जाते हैं 2 सीट जिता देते हैं, लेकिन खुद हार जाते हैं। और इस बार भी जो 2 सीटें जीती हुई हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, आसू मलिक और बेहट, ये वही दोनों सीटें हैं जहाँ से इमरान जब कांग्रेस में आए तो मसूद अख्तर और नरेश सैनी जीते थे। तो ऐसा नहीं है, इमरान का अपना कद है, अपना किरदार है और उनकी अपनी कीर्ति है और वो कलंकित नहीं रही है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। जैसा कि अभिनंदन जी ने कहा कि इमरान का अपना एक किरदार है, अपनी एक भूमिका है। ये आदमियों से भी हमने बात की, हमारे शहर के जो मुख्य संवाददाता हैं, मेन जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों से भी बात की, तो बात निकल कर यही आ रही है कि मुख्य मुकाबला इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इमरान मसूद कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।